सुप्रभात। मैं जो कहानी अभी पढ़ाने जा रही हूँ वह है अपूर्व अनुभव। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला के गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। इसके अनुवादक हैं पूर्वा यागिक कुशवाहा। इस संस्मरण में तोतो चान और यासुकी चान नामक दो हमउम्र बच्चों का वर्णन है जिनके कार्यों में संघर्ष की झलक मिलती है। सभागार में 2 दिन शिविर लगने के बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उसने पोलियोग्रस्त बालक यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने का न्योता दिया और इस बात का अपने माता पिता को भी पता न लगने दिया। तोमोए में प्रत्येक बच्चा बाघ के एक एक पेड़ को अपना मानता है। तोतो चान का पेड़ बड़ा सा था जिसमें जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर एक मोटी शाखा निकली थी जिस पर बैठकर झूला जा सकता था। इसी पर बैठकर तोतो चान आकाश को या सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। किसी बच्चे को जब किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना होता था तो वह अन्य बच्चों से शिष्टता पूर्वक पूछता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पोलियोग्रस्त यासुकी चान किसी पेड़ पर न चढ़ पाने के कारण किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था। घर से निकलते हुए तोतो चान ने अपनी माँ से झूठ बोला कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। झूठ बोलने के कारण वह अपनी माँ से भी नजरें न मिला सकी। यासुकी चान उससे केवल 1 ही साल बड़ा था। वह तोतो चान को बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान को आता देख यासुकी चान पैर घसीटता उसकी ओर बढ़ा। उत्तेजित तोतो चान के खुलकर हंसते ही वह भी हंस पड़ी। तोतो चान यासुकी चान को अपने पैर की ओर ले गई और खुद चौकीदार की छप्पर की ओर सीढ़ी लेने भागी। ऐसा लगता था कि उसने रात में ऐसा करने को सोच रखा था। उसने सीढ़ी घसीटकर पेड़ से लगा दी जो पेड़ की 2 शाखा तक पहुंच गई। उसने सीढ़ी को पकड़कर यासुकी चान से उस पर चढ़ने के लिए कहा। कमजोर हाथ पैर वाला यासुकी चान बिना सहारे के पहली सीढ़ी भी न चढ़ पाया। तोतो चान नीचे उतरकर यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। कमजोर तोतो चान इससे ज्यादा कर भी क्या सकती। हताश यासुकी चान सीढ़ी से अलग खड़ा हो गया। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी। वह भागकर चौकीदार के छप्पर की ओर गई जहां उसे तिपाई मिल गई। यह तिपाई भी 2 शाखा तक ही पहुंच गई। तोतो चान ने बड़ी बहन के समान कहा कि वह डगमगाएगी भी नहीं। उसने तरबतर तोतो चान की ओर देखा और संकल्प के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। इसके बाद दोनों पेड़ पर चढ़ने में इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें समय का भी ध्यान न रहा। आखिर पूरी शक्ति से जूझते हुए यासुकी चान ऊपर तक पहुंच गया। सीढ़ी से डाल पर जाना यासुकी चान के लिए आसान न था। तोतो चान डाल पर खड़ी होकर यासुकी चान को खींचने लगी। कितना जोखिमपूर्ण काम था यह। कुछ देर बाद पेड़ की डाल पर दोनों आमने सामने थे। पसीने से तर चेहरे से अपने बालों को हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान पूर्वक कहा, मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। डाल के सहारे खड़े यासुकी चान ने मुस्कुराकर झिझकते हुए पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने एक नई दुनिया की झलक देखी।
उसने खुश होकर कहा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। दोनों बहुत देर तक गप्पे मारते रहे। यासुकी-चान ने उसे टेलीविजन के बारे में बताया कि हम घर में बैठकर सुमो कुश्ती देख सकेंगे, पर तोतो-चान सोच रही थी कि एक घर में रखे छोटे से बक्से में सुमो पहलवान कैसे आ सकेगा। उसे यासुकी-चान की बातें बड़ी लुभावनी लग रही थी। तब टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। वे दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। धन्यवाद।